नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स ऑफ भारत ग्रीनलैंड स्टूडियो में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है दोपहर की नंबर 1 डिबेट का। रक्षाबंधन के मौके पर ज्वेलरी के एक विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के इस एड में दिखाए गए लुक और प्रेजेंटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। कृति सेनन के आउटफिट से लेकर थीम तक पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल उठाने वालों में बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी हैं। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में सवाल उठाया कि महिलाओं के पहनावे के इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधें। एक्ट्रेस सुजैन ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि हम कपड़े पहनना मॉडर्न होना नहीं है हमारा। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस हो रही है। एक पक्ष का कहना है कि त्योहारों और पारिवारिक रिश्तों से जुड़े विज्ञापनों में मर्यादा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष इसे महिलाओं की व्यक्तिगत पसंद और अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देख रहा है। विवाद अब सोशल मीडिया से निकलकर सियासी बयानबाजी तक पर भी पहुंच गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर त्योहारों के मौके पर पहनावे को लेकर समाज की क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए। क्या सांस्कृतिक संवेदनशीलता के नाम पर आपत्ति जायज है या फिर महिलाओं के कपड़ों पर बहस बेवजह है। क्या आधुनिकता और परंपरा के बीच टकराव पैदा किया जा रहा है या फिर ब्रांड्स को सामाजिक भावनाओं का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं सवालों पर आज ब्रह्मास्त्र में डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। राखी के त्योहार से पहले एक ज्वेलरी एड ने नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विज्ञापन में कृति सेनन के आउटफिट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कृति के बोल्ड लुक से लेकर कुत्ते को राखी बांधने की थीम तक पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ बॉलीवुड और सियासी गलियारों से भी तीखे और तल्ख रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तो एड में कृति सेनन के कपड़ों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, आजकल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। हमारे वार्डरोब में तरह तरह के कपड़े भरे पड़े हैं। आज की महिला ग्लोबल है। कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा, चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप बिकनी या अंडरगारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगे। आपके स्टाइलिंग ऑप्शंस कहां गए। ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। कंगना ने विज्ञापन और कृति सेनन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा, कंगना को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। देश में महंगाई समेत कई दूसरे मुद्दे हैं जिन पर सवाल पूछे जाने चाहिए। आप उस महिला सांसद को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो। मत लीजिए, इतना महत्व मत दीजिए। ये अंधभक्त लोग हैं। अंधभक्त के भी ऊपर से स्टेप है उनकी, समझा। दिमाग नहीं है उनके अंदर। देश में इतने प्रश्न पड़े, उनको बोलो चाय क्यों महंगी हो गई, उस बारे में सवाल पूछो उस लेडी को। लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। जर्मनी में जन्मी और पली बढ़ी एक्ट्रेस सुजैन ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने एक्स पर लिखा, रक्षाबंधन ज्वेलरी एड पूरी तरह से गलत रहा। कम कपड़े पहनने का मतलब मॉडर्न होना नहीं है। कम कपड़े पहनना महिला सशक्तिकरण नहीं है। ये एक झूठ है जो बेचा जा रहा है। सही समय पर सही कपड़े पहनने चाहिए। ये एड किसी क्लब के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन राखी के लिए नहीं। सोशल मीडिया के एक वर्ग को भी ये विज्ञापन पसंद नहीं आया और यहां भी सवालों का सिलसिला जारी है। वीडियो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कृति सेनन से नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कृति के कपड़ों से लेकर कुत्ते को राखी बांधने तक पर अपनी भड़ास निकाली। एक यूजर ने लिखा, रक्षाबंधन जैसे पवित्र भारतीय पर्व को भी टीआरपी और ग्लैमर के लिए इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है। ये सिर्फ एक विज्ञापन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और त्योहारों की मर्यादा को कमजोर करने वाली सोच का उदाहरण लगता है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे भारतीय संस्कृति और त्योहारों की मर्यादा के खिलाफ बताया और लिखा, आप ही बताइए भारतीय समाज में कौन सी बहन बिकनी पहनकर भाई को राखी बांधती है। इन लोगों का सारा विज्ञापन सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति को खराब करने के लिए ही होता है। एक यूजर ने एड मेकर और कृति सेनन से माफी की मांग करते हुए लिखा, रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार पर भाई की भूमिका की तुलना
पालतू जानवर से करना कोई प्रगतिशील कहानी नहीं है। कृति सेनन ये पारंपरिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों के प्रति असंवेदनशीलता है। जल्द से जल्द माफी मांगे वरना नतीजों के लिए तैयार रहे। फिलहाल कृति सेनन के इस एड पर शुरू हुआ ये विवाद अब केवल कपड़ों और थीम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें संस्कृति मर्यादा के साथ साथ अब सियासी रंग भी चढ़ चुका है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ एक जूरी विज्ञापन भर का नहीं, बहस इस बात पर है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन कहाँ है। क्या किसी त्योहार को नए और बोल्ड अंदाज में दिखाना क्रिएटिविटी है, या फिर धार्मिक और पारिवारिक पर्वों की अपनी एक मर्यादा और संवेदनशीलता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। रहन सहन, खान पान, पहनावा सब बदलता चला गया है। जो चीजें आपकी आंखों को पहले अच्छी नहीं लगती होंगी, जो खाना आपकी जुबान को पहले नहीं भाता होगा, वो सब अब आपको भाने लग गया होगा। तो क्या ये जो ऐड है, इस ऐड पर सवाल उठाना या कृति सेनन पर सवाल उठाना या सोशल मीडिया पर कृति सेनन को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, ये जायज है? या फिर कृति सेनन का इस्तेमाल करते हुए जो ऐड बनाया गया है रक्षाबंधन को लेकर, वो जायज है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि कृति के ड्रेस पर कलेश क्यों मचा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। बरखा त्रेहन सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, स्वाति खुशबू सोशल एक्टिविस्ट, मानवी तनेजा मॉडल हमारे साथ हैं, चारू शर्मा मॉडल हमारे साथ हैं और आशना सावरकर एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बरखा त्रेहन जी, क्यों कलेश है इतना, क्या दिक्कत है? विज्ञापन को विज्ञापन की तरह ही बनाना चाहिए। अभिनेत्री कृति जो सेनन है, जिन्होंने रक्षाबंधन के में ऐसे पोशाक पहनी है, उनका मैं भरसक तरीके से विरोध करती हूं। मैंने यहां तक कि माफी की मांग करी है, बॉयकॉट भी करने को कहा है जीवा ब्रांड को, क्योंकि ये हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू फेस्टिवल्स जब भी आते हैं तब इन ब्रांड्स को ऐसी चीजें याद आ जाती हैं। कहाँ है मिठाई, कहाँ है फूल जो भाई को दिए जाते हैं, भाई को टीका लगाया जाता है, वो कहाँ है? वो सब तो गायब कर दिया गया। और बिकनी या शॉर्ट ड्रेस में बैठ करके ये विज्ञापन दे रही थी। अच्छी कूल बॉडी है तो कहीं और दे दें। इसका विज्ञापन हजारों लाखों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। इस तरह के ड्रेसेस तो लोग पहन ही रहे हैं। इस ड्रेस पर आप लोग इतना क्यों कलेश काटनी पड़ी? सबसे बड़ी बात, ये भाई बहन का त्योहार है, इसे कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता इस तरीके की एड से। कुत्ते का क्या काम था वहां पे? कुत्ते को वहां पर जानबूझ करके बैठाया गया। ये मॉडल जो है या ये बनाने वाली कंपनियां जो है एड, ये गरीब भाइयों को बहनों को इकट्ठा करके वहां पर क्यों नहीं रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकती? वो भी तो एक बहुत बेहतरीन अंदाज होगा। और इस तरीके से जब हम करते हैं तो क्या किसी और फेस्टिवल को टारगेट करके दिखाइए, किसी और बरखा जी, एक बात ये भी है, लोग सोशल मीडिया पर ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कौन से फेस्टिवल में किसको क्या ड्रेस पहनना है, कौन सा ड्रेस किसको अच्छा लग रहा है, रक्षाबंधन हो या कोई और त्योहार हो, उस पर क्या पहनना है, ये किसी से पूछा थोड़ा ना जाएगा। आप तो सब ड्रेस पहन रहे हैं, सब तरह के ड्रेस लोग पहन रहे हैं। हाँ तो पहनिए ना। आप शादी ब्याह में जाइए, कॉकटेल पार्टी में जाइए, XYZ कहीं जाइए, ये क्रीपी स्टाइल की ड्रेस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे अपने भाई को राखी बांधने के लिए, अपनी बॉडी दिखाने के लिए बहुत सारे अवसर, अपॉर्चुनिटीज कृति के पास अवेलेबल है। वहां वो नेकेड अपनी वीडियो बना के डाले, हमें कोई एतराज नहीं है। बिना वस्त्रों के भी डालेंगी तो भी हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये रक्षाबंधन का पर्व है, इसकी मर्यादा है और इसी मर्यादा का हमें सम्मान करना पड़ेगा। और जब वीडियो ऐड जाती है तो सारे लोग देखते हैं, मानवी, तो जब बड़े बुजुर्ग बच्चे ये सब देखते हैं, गलत मैसेज जाता है। क्या ये कृति सेनन ने क्या परंपरा का अपमान किया है, परंपरा को छोड़ दिया है, संस्कृति का अपमान किया है? रक्षाबंधन का पर्व त्योहार, जो भाई बहनों का पर्व त्योहार होता है, उसकी गरिमा का ध्यान नहीं रखा है। ड्रेस में दिक्कत है या रक्षाबंधन को दिखाते हुए जो ड्रेस पहनाया गया है उसमें दिक्कत है? ड्रेस से बिल्कुल भी मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं ये लोगों की सोच में दिक्कत है। जो लोग इस वक्त अपने फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, तो कहीं ना कहीं जलने की बू मुझे
आ रही है कि मैं ये कपड़े, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली तो मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, है ना? स्पष्ट कर दो, विद्याराज जी, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। रक्षाबंधन के किसी रक्षाबंधन के ये ऐड बनाई गई थी, एक एक करके बरखा जी एक एक करके। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए पैनल में आप सभी महिलाएं हैं, एक दूसरे की गरिमा का जरूर ध्यान रखें, अपने शब्दों का ध्यान रखिएगा। बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं ये मॉडर्न स्टाइल है, ये स्टाइल है जो आप पहन रहे हैं। कोई, मुझे तो अभद्र नहीं लगा, मुझे कुछ भी ऐसा लगा नहीं, पूरे कपड़े पहने और क्या बिकनी बिकनी लगा रखा है। मुझे लग रहा है सबको आई ब्लाइंडलेस है, किसी को बिकनी और एक ड्रेस के बारे में पता नहीं। एक ड्रेस पहनी है और इसको तो मैं एक रिवीलिंग ड्रेस भी नहीं बोलूंगी, इट इज अ प्रॉपर ड्रेस, वो नीचे तक जा रही है ड्रेस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ ये ट्रोल करते हैं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आप बिकनी कह रहे हैं, देखिए बीच में बोलने दीजिए। बरखा आप अपनी नाक क्यों डाल रही है बीच में? आपके बीच में मैं बोली, मुझे बोलने दीजिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बरखा ही जल रही है, क्योंकि वो ऐसी ड्रेस पहनना अफोर्ड नहीं कर सकती। दूसरी बात, कुत्ता 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 लगा के रखा है इन्होंने, पालतू जानवर। अरे देखिए, एक जानवर, अगर आप एक बार कह रहे हैं कि वो राखी थे, आप जानवर को राखी बांध रहे हैं। अब मुझे बताइए, मुझे आपत्ति है कि नवरात्र मानवी तनेजा, तुम अपने भाई को राखी बांधोगी ब्रा में, ऐसे नहीं बात कर सकती ना, मेरे को भी बोलने दीजिए। सोशल मीडिया नवरात्र जैसे त्योहार में एक करके बरखा जी आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया बरखा जी, पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। सुन लीजिए मानवी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, उनको लग रहा है कि कुत्ता एक बहुत वफादार, एक तो पहले डॉग बोलना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्टिव लैंग्वेज यूज करिए। देखिए आप इनका फेडर डाउन करिए, ऐसे मैं बात नहीं कर सकती, इनका आपको फेडर डाउन करना पड़ेगा, बरखा जी क्योंकि ये अगर आगे फुटेज लेने आए ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, फुटेज सबको बराबर मिलेगा, एक एक करके। हाँ देखिए, डॉग जो है, अगर आप कह रहे हैं कि आपने डॉग को करिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉग बड़ा वफादार है, बड़ा लॉयल है। उन्होंने अगर डॉग को राखी बांधी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति डॉग को हिंदी में अगर कह देते हैं तो बुरा लग जाता है, डिसेंट नहीं लगता। बोल दीजिए कुत्ता। अगर आपका चैनल इतना बड़ा है, कुत्ता नहीं, कुत्ता बोल सकते हैं, लेकिन बड़ा डिसेंट नहीं लगता। हर चीज को एक फ्रेज करने का होता है ना, कितने शब्दों से आप शब्दों से अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, चलिए कुत्ता ही बोल देते हैं। अगर आप यहाँ पे कुत्ता 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 कर रहे हैं, तो नवरात्रि जैसे त्योहार में जब अष्टमी और नवमी होती है, तो जितने लोग हैं, कॉमन लोग जो यहाँ हमारे कंट्री में रहते हैं, वो एक अपने पेट को भगवान जी के सामने रख करके उनको कंजके चढ़ाते हैं। उसमें आपको आपत्ति नहीं होती। भगवान के सामने उनका डॉग कैट फूड रखते हैं, जो नॉनवेज होता है। भगवान के सामने आप उनके हाथ पे वो बांधते हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप सारी रिचुअल करते हैं। जहां कंजके हम पूछते हैं, आप कंजकों के बीच में अपने जानवर को बैठाते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। जो भगवान के सामने, ये तो एक ऐसा त्योहार है जहां पे आप एक अपने भाई को, या आप जिससे आप एक प्यार करते हैं, आप उसको बांध रहे हैं, आप उसमें आपत्ति है कि आपने कुत्ते को कर दिया। लेकिन अब एक सवाल बरखा त्रेहन का आपके लिए। मानवी, बरखा पूछिए। मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ, ब्रा में मानवी तनेजा राखी बांधेंगी अपने भाई को, उसका वीडियो देंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई ब्लाइंडनेस है, कहाँ ब्रा है? मुझे तो ब्रा नहीं दिख रही है, मुझे तो टॉप दिख रहा है। बरखा, आपको अपना वो मैच्योर करना पड़ेगा, जो अपना IQ लेवल है उसको ऊपर लाना पड़ेगा। क्या ब्रा? मुझे तो नहीं दिख रही है। विजुअल्स चल रहे हैं मेरे भी सामने, मेरे हिसाब से वो ब्रा नहीं है। अगर आपके हिसाब से वो ब्रा है ना, तो आप जाइए मॉल, आप निकलिए घर से बाहर निकलिए, आपको तब फैशन पता लगेगा, आपको फैशन पता लगेगा क्या होता है। मेरे बार नहीं है, और किस ग्रंथ में लिखा है, कहाँ लिखा है? इनका पवित्र रिश्ते पे कपड़े का कोई काम नहीं है। बताएंगी, झगड़िए मत कि क्या पहनना है। अपने पॉइंट्स रखिए, ऐसे मत झगड़िए। अच्छा नहीं लगता। सांत्वना जी, क्या ये रिवीलिंग ड्रेस है, और ऐसे मौकों पर इस तरह के ड्रेस का एड दिखाना, क्या भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा को साइड में रख देना है, उसका ध्यान नहीं रखना है, उसके साथ खिलवाड़ करना है क्या? बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं कि सच में यहाँ पे परंपरा का अवमानन किया गया है, अवमूल्यन किया गया है, क्योंकि जो पहनावा है वो सिर्फ फैशन नहीं है, वो संस्कृति, परिस्थिति और समय देख के किया जाता है। हमारे समाज में एक नियम है कि किस त्योहार को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट डालने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपने त्योहार नियम से मनाते हैं। और वहां पे अगर हम वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमी संस्कृति फॉलो करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये दोनों ही
इररिलेवेंट है एक दूसरे से। और दूसरा, माई बॉडी माई चॉइस, ये फेमिनिज्म जो है ये वेस्टर्न का है। इंडियन फेमिनिज्म में स्त्री की मर्यादा ही उसका सशक्तिकरण है। तो इसलिए ये बात जो है कि कम कपड़े पहन रहे हैं तो आपकी बुरी नजर है, आप कम कपड़े पहन ही क्यों रहो? जिसको लेकर कृति सेनन को ट्रोल किया जा रहा है, उसमें मर्यादा का हनन हो रहा है क्या? देखिए, मर्यादा का हनन इसलिए माना जाएगा क्योंकि वह एक पारिवारिक त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, पूजा की जाती है भाई की, और उस टाइम पे इस तरीके की ड्रेस पहनना ठीक नहीं है, जो हमारे समाज का मानना है। दूसरी बात एक ये, चूंकि ये एड में दिखाया गया है, ये उनका पर्सनल चॉइस भी नहीं है। और एड जो होता है, कोई भी विजुअल एड जो होता है, वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है और पूरी पब्लिक को इफेक्ट करता है। इसलिए ये एड की तो भत्सना होनी चाहिए। अगर कृति सेनन का पर्सनल चॉइस है कि वो अपने घर में पहन रही है, तो देखिए किसी के घर में किसी के पर्सनल कपड़ों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये बात समाज में आती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है, तब इसकी निंदा होनी चाहिए और निंदा कर भी रही हूं मैं। ठीक, स्वाति। और एक बात और, देखिए डिफरेंट स्विमिंग करने आदमी जाता है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनता है, रात को पार्टी करने जाता है तो कॉकटेल ड्रेस पहनता है, शादी में जाता है तो शादी की ड्रेस पहनता है। इसी तरह हर त्योहार का अपना एक शिष्टाचार होता है, नियम होता है, उसके अनुसार कपड़े जी, किसी को यही शिष्टाचार लग रहा है तो फिर आप उसको क्यों परेशान करेंगे, क्यों उसको ट्रोल करेंगे, क्यों उसका विरोध करेंगे? देखिए यहाँ पे दो बात है। एक है कि कृति सेनन का पर्सनल चॉइस, दूसरा है एड। क्योंकि ये एड पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में है, पब्लिक के लिए है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो क्या कृति सेनन को जब इस एड को शूट करने के लिए बुलाया गया होगा, जब वो एड शूट कर रही होंगी, तो उनको नहीं पता होगा कि वो किस लिए एड शूट कर रही हैं? जिस ज्वेलरी के लिए वो एड शूट कर रही हैं, वो बाहर आएगा, दिखेगा, रक्षाबंधन के त्योहार से पहले वो शूट हुआ है और रक्षाबंधन पर दिखाना है। मैं वही बोल रही हूँ, वही बात कह रही हूँ कि अगर वो अपने घर में करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम है। वो अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, करना चाहती है, वी डोंट केयर। बट अगर ये पब्लिक में आ रहा है, पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये कॉन्शियस डिसीजन है एड कंपनी का, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक बार स्वाति को शुरू। इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोग अफेक्ट होते हैं। बहुत तरह की बातें अब तक हो चुकी हैं। मेरा ये समझना है कि साड़ी पहन करके आप स्विमिंग पूल में नहीं कूद सकते हैं और बिकनी पहन के आप मंदिर, मस्जिद, चर्च और गिरजाघर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर स्थान का, हर पर्व त्योहार का और हर एक सोच का, विशेष रूप से जब वो परंपरा संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, तो एक लोगों की भावनाओं का जुड़ाव होता है और एक नियमावली होती है। उसको आप भंग करके बार बार सनातनियों को, बार बार हिंदुओं को टारगेट नहीं कर सकते हैं। कृति सेनन अगर यही ड्रेस पहन करके, या कॉकटेल में जो उन्होंने बिकनी पहनी हुई है, इवन वो भी पहन के अगर अपने भाई को राखी बांधती और इवन वो पोस्ट करती, वो तब भी टारगेट पे नहीं होती। लेकिन अगर जब आप एक मास को, एक मॉब को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि तब यहाँ पे यही पे आपत्ति होती है, क्वेश्चन मार्क यही उठता है। और बार बार ये सिर्फ हिंदू के पर्वों पर ही क्यों, एक स्पष्ट, जब नवरात्रि होती है तो सनी लियोनी का कॉन्डोम का बड़ा बड़ा पोस्टर लग जाता है कि इस वर्ष तो खेलो मगर प्यार से। इसका क्या अर्थ है? LGBTQ को ला दिया जाता है करवा चौथ के एडवर्टीजमेंट में। हिंदुओं के जो अन्य त्योहार है, आप दीपावली को ले लीजिए, हर साल होली और दीपावली तो कोई ना कोई ब्रांड टारगेट करता ही है। तो मुख्य सवाल सिर्फ जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो मॉडल्स हैं, उन पे भी नहीं होना चाहिए। मुख्य सवाल यहाँ पूछा जाना चाहिए और कटघरे में लाना चाहिए उन सारे ब्रांड्स को, उन सारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को, वो सारे डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स को जो इस मानसिकता के साथ ही एड बना रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जाए। सबकी अपनी चॉइस होती है, कपड़ों पे कोई रोक नहीं है, लेकिन आप अगर एक मॉब को इन्फ्लुएंस करेंगे और एक विशेष धर्म को टारगेट करेंगे बार बार, क्यों नहीं कोई ऐसे ही ड्रेस पहन करके ईद की सेवैया खिलाते हुए है वो ऐड आता है? आपने देखा है कभी? मैंने तो नहीं देखा है, पैनल में किसी ने देखा है तो मुझे बता दे। तो बार बार एक ही धर्म को, एक ही भावनाओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? बस यही एक साधारण सा सवाल है। जी चारू शर्मा, माइंडसेट में प्रॉब्लम है,
मानसिक दिक्कत मेरा सवाल है, है। जो लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या ड्रेस में दिक्कत है, एड में दिक्कत है, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए, माइंडसेट में दिक्कत है। बिल्कुल माइंडसेट में ही दिक्कत है, दैट्स व्हाई ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। जो मेन मुद्दे होते हैं उन पे कभी बात नहीं होती, उन पे कभी चर्चा नहीं होती है। बेबी 1 मिनट साथ में शो करेंगे ना आज? ओके या सॉरी मेरा बेबी आ गया था। हाँ जी विद्या जी, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ड्रेस है, वो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल ड्रेस ही है, उसको हम कुछ अभद्र कुछ उसमें दिख नहीं रहा है ना, तो वो बिकनी है। सच बात है ये कि माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है, जो इस तरीके से उसको देख रहे हैं। ठीक है, वो एक भारतीय कल्चर के हिसाब से एक ड्रेस लेकिन है। सब और लोग तो भारतीय कल्चर वाले ही बैठे हुए हैं, पूरा पैनल बिल्कुल जो है बिल्कुल वही महिलाओं का बैठे है, हुए हैं, वही भारतीय बैठे कल्चर हुए वाले हैं। और लोगों का ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, उसमें कृति सनन की कोई चॉइस नहीं है। ये जो होता है ये ड्रेस टीम होती है, कॉस्ट्यूम टीम होती है, प्रोडक्शन होता है, डायरेक्टर की चॉइस होती है, प्रोड्यूसर की चॉइस होती है कि क्या होगा, क्या सीन लगेगा, किस हिसाब से हमारी जो सीन की मेन जो हमारा किरदार है कृति सनन या जो भी नहीं, तो हमारा ऐसा ड्रेस पहनाकर आप XYZ भी तो होगा। मॉडल हैं, हाँ, आपको हाँ। मंदिर के लिए शूट करेंगे तो आप कर लेंगी क्या? बिल्कुल, अगर मेरे को मेरे डायरेक्टर साहब कहेंगे तो मैं बिल्कुल पहनूंगी, अगर इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसमें अगर आप देखा जाए तो अगर उसमें अगर चुन्नी लगा देते तो वो पूरी ओवरऑल ड्रेस बन जाती। बस एक उसमें चुन्नी ही तो नहीं थी। जो होता है अधिकतर लड़कियां केयरलेस होती हैं, नहीं पहनती हैं चुन्नियां, उन्हें नहीं समझ में होती है इतनी। हाँ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप शादी में जाती हैं, आप किसी डिजाइनर के पास जा रही हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके जाएंगी, बकायदा आप बोलेंगे कि मुझे मनीष मल्होत्रा वाला ही ड्रेस चाहिए, मुझे सब्यसाची वाला ही गला चाहिए, मुझे इतना इतना ही चाहिए। जबकि जो दर्जी साहब होते हैं वो मना करते कि नहीं इतना ठीक है, इतना ठीक है, नहीं 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 और डीप चाहिए, और डीप चाहिए, मेरे को नेकलेस दिखाना है, मुझे शो ऑफ करना है, मुझे ऐसा दिखाना है। तो माइंडसेट में ही दिक्कत है विद्या जी, और कुछ नहीं है। लेकिन बाकी आजकल चारू हाँ स्वाति जी। या सांत्वना या फिर बरखा ये कह रहे हैं कि भाई हमको ड्रेस में प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेस तो जो मन जिसको करे वो पहने, अपने घर में कौन क्या पहन रहा है, कहाँ क्या पहन के जा रहा है, कॉकटेल ड्रेस क्या है, और पारंपरिक वेशभूषा में जब जहां जाना है वो क्या पहनना है, वो सबकी चॉइस है। लेकिन जब आप टारगेट करते हैं एक त्योहार को, जब आप टारगेट करते हैं एक धर्म के लोगों को, तो दिक्कत हो जाती है कि भाई इस तरह के ऐड आप, स्वाति कह रही है कि इस तरह के ऐड आप हमेशा हिंदू तीज त्योहारों पर ही क्यों लेकर आते हैं, बाकी तीज त्योहारों पर लाने की हिम्मत नहीं है क्या आपकी? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ड्रेस में, माइंडसेट में प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छी ड्रेस है। और आजकल यही चल रहा है। आप सो कॉल्ड जेनजी जिसको हम कह रहे हैं आजकल, उनसे पूछोगे तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी ड्रेस है, और सबके लिए अच्छी है। मैं भी पहनना चाहूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मानवी तुम नहीं पहनना चाहोगी ड्रेस को? खिलाते हुए सबके लिए बेस्ट है ड्रेस। क्या बकरीद पे ऐसी ड्रेस को जो वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके हिसाब से जो भी प्रसाद है, क्या वो शूट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? आप इस ड्रेस को पहन करके मंदिर में जा करके शूट करने की बात को एक्सेप्ट करते हैं? क्या गुरुद्वारा चर्च में, मैं वेटिकन सिटी गई हुई हूँ, वेटिकन सिटी में आप मेरा डायरेक्टर अगर कहेगा तो मैं पहनूंगी। उनको कुछ ना कुछ लपेटना पड़ता है, या फिर उनको जो है मेरी ड्रेस चॉइस चेंज करनी नहीं पड़ती है। है। लेट मी कंप्लीट, सुनिए मेरी बात, ये मेरी चॉइस नहीं है। ये जो अभी मैं ड्रेस पहन के आई, ये मेरी चॉइस है। मैं इस चैनल पे जो ड्रेस पहन के, ये मेरी चॉइस है। शूट की बात कर रही है, अगर मैं कोई मूवी के सेट पे हूँ, आप मेरी बात सुन नहीं सकती है। तो मैं मान लूंगी, और मैं देखिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत फिगर मेंटेन करना पड़ता है, अपने आप को बहुत मेंटली फिट रखना पड़ता है। समाज में एक वर्ग को, एक धर्म को, एक समुदाय को बार-बार करने का ये जो माइंडसेट है तथाकथित रूप से, इससे आपत्ति है। दूसरे मजहबों के, दूसरे धर्मों के, दूसरे रिलीजन्स के सारे भावनाओं की कद्र है, और सिर्फ बार-बार टारगेट पे सनातन और जो हिंदू धर्म है वो ही क्यों इसी के बार-बार सारे पर्व त्योहारों को, स्वाति ये जो मैंने अभी पहना ये मेरी चॉइस है। अगर मैं स्वाति जी, एक बात ये भी है कि आप जिस सनातनी को एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग रुक जाइए जी। स्वाति जी, जिस सनातन की आप बात कर रही हैं, हिंदू की बात कर रही हैं, पर्व त्योहार की बात कर रही हैं, उसी से तो चारू शर्मा भी आती हैं,
उसी से मानवी तनेजा भी आती हैं, आशिना भी आती हैं। मैं सभी धर्मों को फॉलो करती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, मैं सब उसी धर्म को धर्म फॉलो से करती हूँ। आती है, लेकिन परंपराओं से और भावनाओं से जुड़ा होता है। 100 नहीं तो वो लोगों में आपके 5 मन लोगों में ने क्या आस्था किया होनी कि हमें चाहिए। ऐसे रिलीजियस में आप मेरी या बात ऐसे किसी सुनिए, भी एडवर्टीजमेंट में किसी भी त्योहार में आपके आपत्ति मन नहीं में है, तो आस्था होनी 95 लोगों की चाहिए। भावनाओं का कपड़ों से कुछ डिसाइड नहीं होता कैसे है। डिपेंड करेंगे? ठीक। 95% लोग मना कर हमारे रहे हैं, हाथ में उनको नहीं आप होता है अपने कॉस्ट्यूम घर में पहनना। कीजिए ना। आप फर्स्ट अपने ऑफ घर ऑल में मैडम को कोई सी भी बताइए। लेकिन आपके हाथ में नहीं होता चारू शर्मा जी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना डायरेक्ट। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड हमारे हाथ में कॉस्ट्यूम नहीं चारू, होता है। आपके हाथ में नहीं होता है तो डायरेक्टर कहेगा तो समंदर में कूद जाएंगी क्या? कहीं ना कहीं उसमें मेरे को कुछ गलत नहीं दिख रहा है विद्या नहीं, जी। मैं ये कह रहा हूं, कुछ आप गलत- कह रही हैं कि हाथ में हमारे नहीं होता, सब डायरेक्टर करते हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर करते हैं, या जो विद्या एड जी, शूट करने वाली कंपनी है वही सब तय करती है। तो किसी के कहने पर आप कुछ भी कर लेंगी मैं क्या? ये फिल्म का सीन करने से पहले मैं पूरा एक बार पढ़ूंगी, नरेट करवाऊंगी, क्या है स्क्रिप्ट, किस हिसाब से बन रही तो है, वही क्या तो कह है। रही हैं वो लोग। मैं थोड़ी ना मैं तो वो तो गलत नहीं है ना, इसमें गलत नहीं है ना, वो तो किस थोड़ी ना कर रही है। ठीक है, राखी बांध रही है, आज का ट्रेंड है, ट्रेंड फॉलो कर रही है, क्या गलत है। सब आशिना जी, ये ट्रेंड है follow करते कि हैं। भाई को राखी बांधो, डॉग को राखी बांधो, आप शादियों और में वहां एक सेकंड, जिस एक ड्रेस को छोटा लेकर सा सवाल point, उठाए जा बिल्कुल रहे छोटा सा हैं point, कि भाई बिल्कुल आप एक छोटा सा त्योहार के point। लिए बैठे हैं, जब अपने भाई को आप राखी बांधने के लिए बैठते हैं तो थाल सजाकर बैठते हैं, है ना? बिल्कुल छोटा वो सा सब point नहीं है। दिखाई दे रहा है। आ रहा हूं चारू, एक मिनट लौट कर आ रहा हूं। तो क्या ये जो पूरा दिखाई दे रहा, तस्वीर दिखाई दे रही है, इससे भावना आहत हो रही है या सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं? हमारी तो सभ्यता, परंपरा, संस्कृति ये रही नहीं है कि इस तरह के त्योहार में हम इस तरह के कपड़े पहने या इस तरह का काम करें। देखिए झा जी, मैं अभी तक सबको बहुत पेशेंस से सुन रही थी, सो मैं हर चीज का जवाब देना चाहूंगी और ये भी कहना चाहूंगी सबसे पहले शुरुआत करते हुए कि रक्षाबंधन एक त्योहार है जिसमें एक बहन एक भाई को, जो पहले से माना जाता था, बिकॉज इंडिया एक मेल डोमिनेंट कंट्री मानी गई है अभी तक, जैसे देखा जाता था कि एक भाई ही एक पावरफुल फिगर है घर में जो एक बहन की रक्षा कर सकता है, और इसीलिए रक्षा का सूत्र उसके हाथ में बांधा जाता था। सो सोसाइटी में तो ये भाई की मैसेज जगह अब जाता डॉग को है दे आज दिया तक क्या? जो हमारी एंसिस्टर से जाते गया है कि जो रक्षाबंधन है वो एक रक्षा सूत्र अपने भाई के हाथ में बांधेगी। क्यों? क्योंकि वो भाई उसकी रक्षा करता है। अब क्योंकि आप देखिए, महाभारत के एरा से लेके आज तक 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, 21st सेंचुरी की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो इंटेंट है फेस्टिवल का, सुन लीजिए पहले स्वाति जी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो फेस्टिवल का इंटेंट है वो इंटेंट ये है कि जो रक्षा करेगा वो रक्षा सूत्र उसका रक्षा बंधन की तरह बनता है। और एक बात बताइए, जब महाभारत में श्वानों का, जो डॉग की बात हम कर रहे थे, जो श्वानों का जिक्र होता है, सो आज तक जो श्वान हमारे घर का परिवार का हिस्सा है, जिसकी तबीयत खराब होती है, हम दौड़ते हैं। मल्टीपल केसेस ऐसे आई है। संभल में अभी जो केस आपने सुना था, 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, तो जो मैरी डॉग थी उसने उसका जो असॉल्ट विक्टिम था उसको ढूंढवा दिया एक कपड़े को स्निफ करके। तो ये भाई का रोल नहीं हुआ तो किसका रोल हुआ? आप बताइए। ये भाई का ही तो रोल था जो वो फीमेल डॉग ने निभाया। तो अगर एक डॉग को राखी बांध भी दी गई बिकॉज वो उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है, तो वो मुझे कहीं से गलत नहीं लगता है। समाज में कोई गलत ऑप्शन और कोई चीज गलत नहीं जा रही है। बात आती है ड्रेस की, पहनने की, तो साड़ी भी एक हमारा इंडियन वेशभूषा है। साड़ी में भी पेट दिखता है, साड़ी में भी कमर दिखती है। हर चीज अपने आप पर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम साड़ी को किस तरीके से पहन रहे हैं। मैं भी एक महिला हूं, मैं भी अपनी साड़ी वेयर करके कहीं भी जा सकती हूँ, बट वो मुझ पर डिपेंड करता है मुझे कैसे, किस तरीके से पहनना है। बात अगर इस बात की भी आती है तो ऐसे मल्टीपल केसेस हुए हैं झा जी, जहां पर में डॉग ने महिलाओं की क्या, पुरुषों की भी रक्षा करी है। आर्मी के डॉग तैनात होते हैं, वो उन भाइयों की रक्षा कर रहे हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, और बहन आशिना जी, उनकी जो भाई हमारे पास जीवित तो है, डॉग्स का एक फोर्स भी वजह है, से भी है। लेकिन इसको सवाल ये एक उठ रहा है बंधन कि की जो तरह देखना त्योहार भाई बहन का होता है, उस त्योहार में बहन और डॉग या जो एनिमल है, पेट एनिमल है, उसको आप सेलिब्रेट करते हुए दिखा रहे हैं। आप बांध दीजिए, अपने घर में आप बांधते हैं, आप क्या करते, कोई पूछने थोड़ा ना जाता है। लेकिन जब आप उसको शूट करके दुनिया के सामने, देश के सामने रखते हैं कि देखो भाई हम ये कर रहे हैं, तो लोग सवाल पूछने लग जाते हैं कि भाई कल भाई की जगह क्या आपने डॉग की शादी करवा दोगे क्या? भाई की शादी में जाओगे नाचने के लिए कि अपने डॉग की शादी में जाओगे नाचने के लिए?
झा जी, मुझे लगता है कि मैं इस सवाल मुद्दे को पूछ रहा अगर इस तरीके से देखा जाए तो मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देती हूँ, एक कॉमन जनता का, एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट का, एक पेट लवर का और एक महिला का, जो इसी देश में रहती है, इसी कानूनों के तहत रहती है। ये बात बताइए कि घर में जब अपना पेट होता है या घर में कोई गली में अगर डॉग होता है, आपने केसेस सुने होंगे ऐसे कि जहां पर में देखा गया होगा मल्टीपल टाइम्स कि एक लड़की जो अकेले रात में ट्रैवल कर रही थी, रेप होते हुए या सेक्सुअल No, असॉल्ट no, होते no, हुए no. बच गई। क्यों? क्योंकि Please don't वहां bring के all जो this. गली No, के this is डॉग्स थे, nonsense. वो गली Please के don't डॉग्स bring ने उनकी all रक्षा this. करी थी। These मुझे ये बात stories are बताइए, unfounded here. रक्षा We are सिर्फ not discussing रक्षा about this. बंधन का No, त्योहार this क्या is सिर्फ ब्लड रिलेटेड ही सीमित रहना absolutely. No, चाहिए? no, no, no. रक्षा ये बंधन का सब त्योहार ब्लड रिलेटेड सीमित नहीं रहना चाहिए। हर वो इंसान जो हमारी रक्षा करता है, हर वो इंसान को हक है एक महिला उसको राखी बांधने का। और ऐसे जेंडर स्पेसिफिक रूल हम आप कब से एक तरफ करने कह लगे? रही हैं हर वो इंसान जो आपकी रक्षा करता है उसको आप राखी बांध सकती हैं। पशु प्रेम बहुत ज्यादा होगा। मेरा पशु प्रेम नहीं, रक्षा सूत्र बांध सकता है। ये हमारे खैर, मुझे एक सवाल जितने भी पूछना है सभी पैथोलॉजिकल पैनलिस्ट रिकॉर्ड्स से। में लिखा गया क्या मैं है, एक सवाल सो पूछ इसको सकती हूँ सभी टारगेट पैनलिस्ट से? ऑप्शन ना करने की भाई को बजाय रिप्लेस बेटर करने है कि की हम इसको संस्कृति सिर्फ ये रक्षा गलत सूत्र का है। एक त्योहार और करके देखें। हमारी बरखा हिंदू जी, आप तो संस्कृति रहने ये दीजिए, नहीं आप तो कहती महिला है। के हम ड्रेस पे बात अपनी करके लाइए। बहनों को, अपने भाइयों को एक गलत मिसाल बोलिए आप। पेश करेंगे और एडवर्टाइजमेंट ऐसे होने चाहिए जो सब लोग देख सके, सब समझ सके। ये बॉयकॉट करना चाहिए और लीगल एक्शन होना चाहिए। आप बेशक एक करिए। सेकंड बरखा, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर बोलिएगा। आशना जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी, मैं एक ही छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि आप अगर किसी की भी रक्षा करने लायक है तो वो बहन उस भाई को, उस जानवर को और किसी भी एक सेकंड फिगर को राखी बांध सकती है। इसको पॉलिटिकल या फिर किसी ड्रेस के मुद्दे से ना जोड़ा जाए। इसको किसी डॉग को राखी बांध रही है, डॉग की शादी में आप नाचेंगी क्या? जी मैं जरूर नाचूंगी। मैं अपने डॉग का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ। 12 साल का मेरा डॉग हो चुका है। मैं मल्टीपल डॉग रेस्क्यू करती हूँ, तो मैं भी उनकी रक्षा कर रही हूँ और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ही देखा ठीक है। अब जल्दी से बरखा, जल्दी से। मेरा सबसे सवाल है सारे पैनलिस्ट से और विद्यानाथ झा जी से भी। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं तो एक डेकोरम होता है, एंकर क्या पहनेगा? क्या एंकर शर्टलेस आ सकता है? विद्यानाथ जी आप बताइए, आप शर्टलेस आ सकते हैं? या ये जितनी बैठी हुई हैं इनमें से कोई क्यों नहीं, बिकनी में क्यों नहीं आकर के बैठ करके आज बरखा जी शर्टलेस की तो बात ही नहीं हो रही है। होता है। उन्होंने आप कपड़े भारतीय पहने, त्योहार मना रहे हैं, दीपावली शादी मना रहे हैं, आप क्या पहनते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये सब नाम क्यों दिए गए? हमारी भारतीय परंपराओं में, हमारे वार्डरोब में हजारों ड्रेसेस है। बहुत ही बुरी ये तो सोच इतना है। कुछ है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? something like this. No, no. कलरफुल You can't say वाइट anything like this. You can't ask someone कि आप लोग ड्रेसलेस नहीं आ सकते क्या? This is not even topic of discussion. आप लिंगरे के ऐड में जाइए ना, आप लिंगरे के ऐड में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे त्योहारों को खराब ना करिए। हमारी हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। बहुत हो गया। पहले हम शांत रहते थे, अब हम चुप रहेंगे। अब लीगल एक्शन होगा। अब जो लोग ये बोलते हैं कि कृति का ये उसकी खुद की विचारधारा नहीं थी, पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, ये टीम वर्क होता है, सबको पता था, वो ऐतराज कर सकती है और उसकी अपॉलॉजी कर सकती है। एक अपॉलॉजी चाहिए उनकी, तुरंत अपॉलॉजी चाहिए। उन्होंने जो गलत काम किया उसकी अपॉलॉजी चाहिए ही हमें, 100% अपॉलॉजी चाहिए। अब एक सेकंड बरखा जी, अब थम जाइए, रुक जाइए थोड़ा सा। मानवी को ये समझ में नहीं आता कि ये कह रहे हैं लॉन्जरी या ये कह रहे हैं बिकनी, तो कहीं ना कहीं आई ब्लाइंडनेस है। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि ना ये बिकनी है ना ये लॉन्जरी है, ये मेरे हिसाब से पूरी ड्रेस है। दूसरी बात, जो सिनेमा है वो कहीं ना कहीं समाज का आईना है। जो समाज में हो रहा है वही वो सिनेमा में देखने को लगा। सिनेमा इसलिए कर रही है कि उसमें अब पिक्चर्स भी आ गई या एड भी आ गए, और जितनी ऐसी ये जो भी सिनेमा से रिलेटेड है वो सब कुछ आया। जो आप नॉर्मल रील में देखते हैं, जो आप नॉर्मल व्यक्ति में देखते हैं, वो करते हैं अपनी रील्स में या फोटोज में, उसी तरीके से जो ये प्रोडक्शन हाउस है वो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि डॉग को आपने कैसे नवरात्रों में आपने उनके साथ जो थाली बना करके वो सर्व करी, वो कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि डॉग से आप डॉग लवर्स हैं और डॉग से कहीं ना कहीं तो फिर उस पर आवाज उठाना चाहिए था ना, उसी पे आपको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, आप आवाज उठाते हैं, जो कंगना बोलती है उसके पीछे पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। मुझसे पहले अभी एक महिला ने बोला कि ईद पे क्यों नहीं कर सकते, पिछले समाज का आईना है, पिछलों में आप नॉर्मल को सुनिए कहीं भी ईद में आप किसी महिला को ऐसे पहनते हुए नहीं देखेंगे।
चाहिए, ईद में जो कपड़े पहनते हैं उसी हिसाब से उसका आप ऐड देखते हैं। ये लेकिन एक तर्क ये है, एक सेकंड बरखा जी, आप लगातार बोल रही हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रही हैं, लगातार मत बोलिए। लेकिन ये तर्क सांत्वना जी कहां तक जायज है कि भाई त्योहार है तो तुम यही ड्रेस पहनो, वैसा ही ड्रेस पहनो? मैं ये कह रहा हूं कि आज क्या कोई देख भी रहा है, सोच भी रहा है, किसी की आंखों को ये बुरा भी लग रहा है कि कौन क्या पहनकर निकलता है, क्या पहनकर कहां जाता है? विद्या जी, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आचरण भी होना चाहिए, वेशभूषा भी होनी चाहिए। और आपकी एक पैनलिस्ट कह रही थी कि जो समाज में दिखता है वो सिनेमा में दिखता है। एक्चुअली वाइस वर्सा है, जो सिनेमा में दिखता है उसके बाद समाज उसको फॉलो करने लगता है। और आपत्ति इसी वजह से है कि सिनेमा में दिखाने के बावजूद एक मास पब्लिक उसको फॉलो करने लगती है, इसलिए सबको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कृति सेनन अपनी लाइफ में क्या कर रही है, दो बड़ी केयर्स। एक दूसरी बात, यहाँ बैठे सारे पैनलिस्ट में एक बात पूछना चाहूंगी, क्या किसी को पता है कि रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है? सिर्फ रक्षा का भाव नहीं है इसके साथ एक प्रतीकात्मक स्टोरी भी है, लेकिन वो नहीं पता। आप जितना भर भी बाहर देखेंगे कि चलो बिकनी पहन लेते हैं या कुछ भी इस तरीके की उटपटांग ड्रेस पहन लेते हैं और उसको हिंदू त्योहारों में थोपने की कोशिश क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है ये बताइए। हिंदू त्योहारों को डिलीट करना। एक सवाल आता है हर बार जब कोई हिंदुओं का पर्व त्योहार आता है तो कोई ना कोई ऐसा एड या इस तरह की कोई भी छोटी सी फिल्म जरूर आती है जिसको लेकर सवाल उठने लग जाते हैं कि भाई आप क्या जानबूझकर टारगेट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि इससे फर्क ही क्या पड़ता है, कर दो शूट, दिखा दो, उससे फर्क क्या पड़ जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए कहीं आप लोगों के सेंटीमेंट को तो हर्ट नहीं करते हैं। अगर लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है तो क्या इस तरह के ऐड बनने चाहिए? तीज त्योहार पर कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।